सो चलिए गाइज हम शुरू करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? किसी भी एल्किल ग्रुप से क्या अटैच हो, OH, तो उसको क्या बोलोगे? एल्कोहल बोलेंगे। एल्कोहल गाइज क्या हो सकता है? मान लो एक एल्किल ग्रुप है, उसे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसको क्या बोलोगे? एल्कोहल बोलेंगे। फिनॉल क्या होगा? किसी भी बेंजीन रिंग से क्या अटैच हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे गाइज? फिनॉल बोलेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? ईथर की बात करेंगे। ईथर क्या है गाइज? मान लीजिए क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप क्या होंगे? अटैच होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम? ईथर। तो आइए गाइज क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो हम एल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो हम देखते हैं एल्कोहल के क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप अगर एक OH ग्रुप अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। अगर किसी भी एलिफैटिक चेन से दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे तो उसको क्या बोलेंगे गाइज? डाईहाइड्रिक बोलेंगे। मान लो किसी भी एलिफैटिक चेन से 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो गाइज जब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा क्या हमारा? कार्बन हो, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो? sp3, और इसी कार्बन से क्या अटैच हो? OH ग्रुप अटैच हो, तो हम इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट वन गाइज क्या हो सकता है? इसमें होगा प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा? हमारा जो कार्बन होगा, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। तो इसको नोट कीजिए। तो इसको मिटाते हैं। तो गाइज कार्बन है, कार्बन का यहाँ हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? sp3, और उसी से क्या अटैच हो? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री है। अगर किसी एक कार्बन से एक कार्बन अटैच होगा तो उसको क्या बोलोगे? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इसी को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। मान लो गाइज कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। अगर एक कार्बन से दो कार्बन अटैच होंगे तो उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। और इसी अगर 2 डिग्री से क्या हो, OH ग्रुप को हम क्या कर दें, अगर जोड़ दें, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे। और देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? 1 2 3 4। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 होता है तो हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा? sp3। तो हम बात करेंगे किसकी? टर्सरी एल्कोहल की। तो टर्सरी एल्कोहल कैसे अब लिखोगे? कार्बन होगा, उस कार्बन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3rd डिग्री होनी चाहिए, और इसी 3rd डिग्री से क्या अटैच हो? OH ग्रुप अटैच होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल। कार्बन क्या है यहाँ पे? 3rd डिग्री कार्बन है, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3। और इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3। तो गाइस जब हम बात करेंगे इसमें सेकंड पार्ट की, एलेलिक एल्कोहल की बात करेंगे। एलेलिक एल्कोहल हमारा क्या होगा? कार्बन, इसमें दो कार्बन क्या होंगे? डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, और इस कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और इसी कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए? हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर एक कार्बन 1 डिग्री होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम?
प्राइमरी बोलेंगे, प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल। अब मान लो इस कार्बन की डिग्री हमने कितना रख दिया, 2 डिग्री। 2 डिग्री बोलेंगे तो इसको ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसी कार्बन की डिग्री को क्या करेंगे, इंक्रीज कर दो। अब देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3, तो 3rd डिग्री हो गई। 3rd डिग्री का कार्बन से अगर अटैच होगा हमारा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। ये क्या हमारा टर्सरी है। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, sp3 है, sp3। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका भी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो गाइज हमने देखा अगर कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसकी हर हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी, sp3। अगर 1 डिग्री से OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको प्राइमरी बोलोगे, 2 डिग्री से OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, 3rd डिग्री से अगर OH ग्रुप अटैच होगा तो उसको टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। तो गाइज हम बात करेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करेंगे। जो हमारा 3rd क्लासिफिकेशन है क्या है, बेंजाइलिक, इसको नोट कीजिए। तो हम बात करेंगे 3rd वन बेंजाइलिक एल्कोहल की। तो गाइज बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा, उससे से क्या होगा, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा। तो हम बात करेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल की बात करेंगे। तो बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या है, बेंजीन रिंग ले लो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और इसी से क्या हमारा अटैच होगा, एक कार्बन, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होना चाहिए, sp3। तो इससे क्या करो गाइज, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेंगे हम, अटैच कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp3। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री, या और यू कैन से प्राइमरी, इसको प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। अब क्या करो, अब हम क्या करेंगे, कार्बन की डिग्री को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, 1 2, तो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 2 कार्बन। अगर 2 कार्बन अटैच होंगे तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री, और इसी से क्या है, हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसको वो क्या है, sp3। तो इसको कौन सा तो ये हमारा कहलाएगा क्या, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल, ये सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल है। तो गाइस जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर 3rd की बात करेंगे, तो क्लासिफिकेशन नंबर 3rd क्या होगा, कार्बन लो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होना चाहिए, sp2, और इसी से क्या अटैच होना चाहिए, OH ग्रुप। तो गाइस इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट वन क्या होगा इसमें, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, कार्बन है, इस कार्बन, इन 2 कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, और इसी कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसको क्या बोलोगे, विनाइलिक एल्कोहल बोलेंगे। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, 1 2 3, इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, sp2। तो गाइज जिसको क्या बोलते हैं हम, विनाइलिक एल्कोहल बोलते हैं। तो गाइज जब हम बात करेंगे किसकी, फिनॉल की बात करेंगे। तो गाइज जब हम बात करेंगे फिनॉल की, तो गाइज जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की, फिनॉल का एक बेंजीन रिंग ले लो, बेंजीन रिंग से गाइज क्या होगा, OH ग्रुप अटैच होगा। अगर एक OH ग्रुप अटैच होगा तो इसको क्या हम बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक,
इसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। अगर हमारा क्या हो बेंजीन रिंग से अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, इसको क्या बोलेंगे हम डाईहाइड्रिक फिनॉल। इसको क्या बोलोगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर इसी बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप अटैच हो तो उसको क्या बोलोगे, उसको गाइज बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। तो गाइज हमारा फिनॉल का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम बात किसकी करेंगे, ईथर की। तो ईथर की बात कर लेते हैं। तो गाइज ईथर क्या होगा, ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप से क्या होगा अटैच होगा। अगर ये एल्किल ग्रुप अगर सेम होते हैं तो इसको इसको बोलते हैं हम क्या, सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। सिमेट्रिकल ईथर कब बोलेंगे, जब आर डैश के इक्वल होगा। जब आर डैश क्या होंगे, दोनों सेम होंगे गाइज, आर डैश दोनों सेम होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अगर आर डैश डिफर होंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। आइए इनको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो CH3 है, O है, CH3 है। इधर हमारा एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। इसको क्या बोलोगे सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। अभी देख लो, अगर हमारा क्या हो ईथर ग्रुप जो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्किल से अटैच हो तो इनको क्या बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। तो गाइज हमने देखा फिनॉल अगर किसी बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप अटैच हो तो इसको क्या बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। 2 ग्रुप अटैच हो तो डाईहाइड्रिक। अगर 3 ग्रुप अटैच हो तो क्या बोलते हैं हम ट्राईहाइड्रिक। तो गाइज ईथर में हमने क्या देखा, अगर 2 एल्किल ग्रुप, 2 अगर सेम एल्किल ग्रुप अटैच हो तो उनको क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिकल का एग्जांपल से हमने इसको देखा। अगर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो उनको क्या हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आईयूपैक नेम की। तब तक के लिए बाय बाय।